वालेकुम। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ सिटीज़ के नेम हैं, जिसमें ये आपके सामने कुछ नेम्स मैंने लिखे हुए हैं। तो अगर हम इनको तरतीब देना चाहते हैं सेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम ये इसको कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास, क्योंकि हम टेबल पढ़ रहे थे, तो टेबल के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर सॉर्ट का ऑप्शन है। सॉर्ट के ऑप्शन के मुताबिक हम अपने डाटे को तरतीब दे सकते हैं। अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल ऑर्डर। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ यू आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज डाटा इन आ टेबल। तो अगर हम टेबल में भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस ऑप्शन को। और अगर हम यहाँ पे इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं विदाउट टेबल, तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल में हमारे पास ये सॉर्ट का ऑप्शन, अगर आपके पास टेबल होगा तो फिर ही आपको विजिबल होगा। यहाँ पे अभी टेबल की प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही, मैंने यहाँ पर सॉर्ट करके रखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ ये टेबल ही है। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि सॉर्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ डाटा है। अगर मैं इस डाटे को, ये जो सिटीज़ नेम है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ लाइक दिस, कि ये मेरे पास डाटा लिखा हुआ है जो अनअरेंज है, और फिर इसके बाद मैं अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर है, और अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि अल्फ़ाबेटिक के लिहाज से ABC को तरतीब देगा, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो जी से बैकवर्ड वो वापस आना शुरू होगा। तो यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास नंबर्स हैं। अगर मैं इनको तरतीब देना चाहता हूँ तो इन अनअरेंज नंबर्स को मैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे तब्दील कर सकता हूँ, वो भी हम देखेंगे कि इसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा मेरे पास डेट्स भी हैं। कुछ डेट्स अगर आपने मेंशन की हुई हैं अपने डाटा के अंदर, या आपने जो टेबल बनाया है, या आपने कुछ फाइल बनाई है, तो आप अनअरेंज डेट्स को अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, लाइक दिस एंड दिस। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मेरे पास ये कुछ मैंने सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। तो मैं अगर यहाँ से सिलेक्शन कर लूँ तमाम उन नेम्स को जिनको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सॉर्ट के ऑप्शन पे जाके क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है, इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये एक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ के अलावा भी हमारे पास सेटिंग्स हैं, लेकिन अभी हम, क्योंकि हमारे पास ये डाटा जिस तरह पड़ा हुआ है उसी तरह हम इसी के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं। तो पैराग्राफ के आगे उसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये टेक्स्ट है। नंबर 1 सॉर्ट बाय, और नंबर 2 पे है जी टाइप, और फिर उसके बाद है जी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखें ये मेरे पास अभी सारा अनअरेंज डाटा है। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रेडियो बटन को असेंडिंग पे क्लिक करके ओके करूँगा, तो ये देखें मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसी को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ कन्वर्ट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके ओके करूँगा, तो ये देखें मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। अगर आपके पास ये हेडिंग है ऊपर सबसे टॉप पे, अगर आप इसको भी सिलेक्ट करते हैं, लाइक आपके ऊपर हेडिंग है लिखी हुई, तो आप अगर इसके साथ सिलेक्शन करके करते हैं तो फिर आपने यहाँ से फर्स्ट रो को आपने हेडर रो बताना है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट टाइटल है आपका वो हेडिंग है, और यहाँ से फिर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी हेडिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगी, और फिर उसके बाद डाटा कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास नंबर्स में कुछ, तो ये मेरे पास नंबर्स हैं, तो मैं इन नंबर्स को सिलेक्शन करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखें ये मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता रहा है कि ये नंबर्स हैं। तो अगर मैं असेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने नंबर्स को भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो फिर यहाँ से मैं बताऊँगा कि ये मेरी हेडर रो है, और असेंडिंग आपको पता है 0 1 2 3। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो देखें ये मेरा डाटा असेंडिंग में आ गया। अब मैं विदाउट हेडिंग के इसको सिलेक्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास 9 8 7 एंड इसी तरह जो तरतीब थी बड़े से छोटे की तरफ स्टार्ट हो गया। इसी तरह मैं डेट्स को सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास अनअरेंज डेट्स हैं। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर असेंडिंग
के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले जो सबसे पहली डेट होगी उसको लेकर आएगा, और अगर मैं डिसेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये डिसेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर आप टेबल के ऊपर चले जाएँ तो मैंने यही डाटा वहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें कि मैं यहाँ पर अगर यही चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास सॉर्ट का ऑप्शन आ गया लेआउट के अंदर। देखें जैसे ही मैं टेबल को क्लिक करूँगा तो टेबल टूल्स आ जाएगा, फिर टेबल टूल्स के बाद मेरे पास लेआउट, और फिर लेआउट के बाद हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन यहाँ पे है। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन करके सॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे सेम वही प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है। असेंडिंग करूँगा तो असेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये असेंडिंग आर्डर मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, और इसी तरह अगर मैं डिसेंडिंग आर्डर में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो लाइक ये मेरे पास डिसेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेरे पास आप देखें यहाँ पे डिसेंडिंग आर्डर है। इसी तरह अगर आपने नंबर्स के ऊपर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मैंने सॉर्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें असेंडिंग आर्डर, और फिर इसके बाद अगर आप डिसेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये डिसेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे भी सेम यही होगा। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो जो है वो समझ आ गई है कि अगर आप अपने MS वर्ड के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में अगर टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं विदाउट टेबल और टेबल के साथ, तो आप कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये विदाउट टेबल था, यानी कि डाटा हमारा अनअरेंज पड़ा हुआ था, और यहाँ पे हमारे पास ये मेरे पास जो टेबल मैंने एक बनाया हुआ था तो ये टेबल के अंदर डाटा है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।